तो हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है ट्रेड की दुनिया में। देखिए दोस्तों, ट्रेड की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां पर लोग सोचते हैं कि यार इसमें पैसा ही पैसा है। और हाँ, हकीकत में इसमें बहुत पैसा है। ट्रेडिंग जो बंदा करता है भाई, उसको पता होगा इसमें कितना पैसा है, और उसको ये भी पता होगा कि इसमें एक गलती की वजह से कितना बड़ा लॉस भी हो सकता है। आप लोग ये सोच कर आते हो कि भाई ट्रेडिंग करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, हम लोग अमीर आदमी बन जाएंगे, बड़ी बड़ी कारें ले लेंगे, बंगलो ले लेंगे, और हमारे घर के बाहर तो 4-5 ऐसी मर्सिडीज खड़ी होंगी, लोग बड़े बड़े लोग हमसे मिलने आएंगे, इतना पैसा कमा लेंगे कि भाई हमारी मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। ये लोग सोचते हैं, पर ये दूसरा पक्ष नहीं सोचते हैं। एक पक्ष ये सोच लेते हैं कि यार इससे हम बहुत पैसा कमा लेंगे और हमारा जिंदगी मतलब लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा, और दोस्त को हम भाव नहीं देंगे, बिल्कुल गर्लफ्रेंड हमारी 4-5 होंगी। बस ये सोच लेते हो, और ये नहीं सोचते हो कि भाई इसका दूसरा पक्ष भी है। गारंटी दे रहा हूँ भाई, गारंटी दे रहा हूँ। यूट्यूब पर आपने जितने भी ट्रेडर देखे होंगे, या आपके आसपास जो भी ट्रेडर हो, या आप खुद एक ट्रेडर हो, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आप लोग इसमें लॉस पहले जरूर खाए होगे। और जो इसमें ये सोच कर आता है कि भाई मैं तो इसमें प्रॉफिट ही कमाऊंगा, तो ये तो एक मूर्ख है। मूर्खपना की बातें होती है कि मैंने आज तक इसमें लॉस नहीं खाया है। घंटा, आज ही घंटा पहली बैट में मैं गारंटी देता हूँ, जब आपने इसमें चालू किया था ये काम, गारंटी दे सकता हूँ आपने इसमें लॉस जरूर खाया होगा। और लॉस हर कोई खाता है। जो जो नया नया सीखा होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, नई नई कार चलाना सीखता है कि यार मैं तो कार चला लेता हूँ, ये वो फलाना ठिकाना, और जब पिलती ही नहीं तो फट के हाथ में आ जाती है। ऐसे ही इसमें होता है। अच्छे अच्छे लोगों के कपड़े बेच गए, इसमें घर मकान बेच गए, प्रॉपर्टी बेच गई है, और कई लोग इसमें कर्जे में डूब गए। भाई इतना खतरनाक है ये। अगर आप सोचते हो कि यार एक ही दिन में अंबानी बन जाऊं, तो नहीं बन पाओगे। इसमें होता क्या है कि बंदे को एक कहते हो एक लालच बढ़ जाती है। हम लोग कहते हैं कि भाई, हमेशा हमेशा कहते हैं हम लोग सलाह देते हैं कि सिर्फ एक दिन में एक या मुश्किल से मुश्किल 2 ट्रेड करो बस। अगर आप लोग नए ट्रेडर हो तो कम पैसा लगाओ, ये नहीं कि 100 की ट्रेड करो, 100 रुपए की, 100 रुपए की ट्रेड करो। आप लोग क्या शुरू में ही 400, 800, 10,000, 20,000 की ट्रेड कर रहे हो, कुछ ज्ञान है नहीं आपके पास, और लॉस आ जाता है तो भाई लॉस को झेलना नहीं पाते हैं। लोगों की फटके हाथ में आ जाती है कि भाई 10,000 का लॉस हो गया है। डिप्रेशन में चले जाते हैं कई लोग कि यार 10,000 का लॉस हो गया यार आज, और इसे कवर कैसे करेंगे। तो कवर करना भी बहुत टफ हो जाता है कि यार 10,000 का लॉस है यार, और इसी के अंदाज में भाई वो फिर इसका दुगना लगाता है, कहता है कि यार 10,000 का तो हो ही गया, 10,000 का और लगा देते हैं, तो भाई वो भी लॉस में चला जाता है। तो भाई ट्रेड को सीखना है तो पहले आपको बेसिक सी बातें सीखनी होगी। आपको समझना होगा ट्रेड कहते कैसे हैं, आखिर ट्रेड होता क्या है। आपको यही नहीं पता होगा तो ट्रेड की दुनिया में आपका कुछ नहीं घंटा बजेगा, गारंटी दे सकता हूँ मैं। तो पहले ट्रेड समझ लो होता क्या है। आगे ट्रेड की दुनिया में आप लोग कदम रख रहे हो तो पता तो होना चाहिए कि ट्रेड होता क्या है, और ट्रेडिंग की कैसे जाती है। वो की कैसे जाती है वो तो बाद में देखेंगे, पहले ये आप लोग ये जान लो कि ट्रेड होता क्या है। देखो, ट्रेड या व्यापार, पहले तो समझो ट्रेड होता क्या है। एक व्यापार है, सीधा सा है, व्यापार है। ट्रेड एक व्यापार है, जैसे कि आदान प्रदान। जैसे कि तुम्हारे 2 दोस्त हैं, या तुम्हारे एक दोस्त है, तुमने उसे कुछ दिया और उसके बदले में उसने पैसे दिए तुम्हें, तो ये आदान प्रदान हो गया कि मतलब तुमने अपनी वस्तु बेची, उसने तुम्हें पैसे दिए। ठीक है, ये आदान प्रदान है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच माल या सेवाएं, आप लोग सेवा जानते हो। सेवा में डॉक्टर अपनी सेवा देता है, शिक्षा अपनी मतलब शिक्षक अपनी सेवाएं देता है, कर्मचारी अपनी सेवाएं देते हैं, मजदूर अपनी सेवाएं देते हैं। माल, या कोई फैक्ट्री मान के चलो कोई माल बना रही है, कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो वो माल हो गया उसके लिए। और सेवाएं जो शिक्षा, डॉक्टर अपनी सेवा दे रहा है, शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहा है, ये सेवाएं होती हैं। का आदान प्रदान, क्या आदान प्रदान है, सीधी सी भाषा में कहूँ लेन देन, ठीक है, होता है। इसमें आमतौर पर खरीदार और विक्रेता शामिल होते हैं। क्या होगी मतलब, आप लोग कोई चीज खरीदने जा रहे हो तो आप लोग कौन हो गए, खरीदार, और जो उसे बेच रहा है वो हो गया विक्रेता। मतलब सिंपल सा मान के चलो, आप बाजार में गए, आपको कोई चीज खानी है, मान के चलो मोमोज खाने हैं, या कोई पेटिस खानी है, समोसा खाने हैं, तो आप लोग कौन हो गए, खरीदार, कि यार मैं 10 रुपए के समोसे खरीदने चाहता हूँ। और जो सामने वाला बेच रहा है उसे, वो कौन हो गया, विक्रेता। ठीक है, वो विक्रेता है, आप खरीदार हो। ठीक है, बेसिक सी बात है, समझ कर चलना। शामिल होते हैं जो एक निश्चित मूल्य पर लेन देन करते हैं। समय समोसे का रेट फिक्स है कि भाई 10 रुपए का एक समोसा है, उसका फिक्स है, और ना वो कम होगा ना ज्यादा होगा। ठीक है, समोसे का रेट फिक्स है कि 10 रुपए एक समोसा आएगा। आपको 2 समोसे चाहिए, 20 रुपए आप लोग दोगे, फिक्स रेट है। कोई लेन देन, कोई मोल भाव तो करना नहीं है उसके साथ, फिक्स रेट दिया आपने। ठीक है, अब समझते हैं व्यापार के प्रकार, मतलब व्यापार किन किन बातों पर किया जाता है। तो पहले तो सुन लो कि एक आंतरिक व्यापार होता है। कितने प्रकार के व्यापार होते हैं, एक आंतरिक व्यापार होता है। आंतरिक व्यापार का मतलब कि देश के अंदर ही वो व्यापार किया जाए। मान के चलो आपके घर के अंदर, मान के चलो आप घर के 50 सदस्य हैं आपके घर में,
आपका आंतरिक परिवार है ना, तो आप अपना आपका पर्सनल परिवार, आपका घर है बड़ा है, 50 लोग हैं उसमें। अब आपको कुछ लेन देन करना है अपने फैमिली के बीच में। जैसे कि आपने अपने बड़े भाई से कहा कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे पैसे दे दो, मैं मैं उसे मतलब बाद में आपको रिटर्न कर दूंगा, मैं ब्याज के साथ। ठीक है, आपने अपने भाई से 50 रुपये लिए, फिर बाद में आपने आकर उसे 100 रुपये ब्याज सहित दे दिए। ठीक है भाई, ये आपका आंतरिक व्यापार हो गया। ठीक है, और इसे ही अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करें, जैसे जैसे कि मान के चलो भारत देश अमेरिका से व्यापार करे, ये हो गया आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया। और भारत के अंदर ही व्यापार करती हैं कोई कंपनियां, तो ये आंतरिक व्यापार होता है। और इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में क्या होता है, आज लोग आपने देखा होगा सोशल मीडिया के जरिए आप लोग कुछ भी खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से आप कुछ भी मंगवाते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक व्यापार हो गया। कि मतलब आपने कोई चीज़ ऑर्डर की, वो आपके घर पर आकर दे गया, आपने उसे पेमेंट कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार है, कोई आपको कहीं जाना नहीं पड़ा, आपका सामान जो मंगाया था वो घर पर आ गया। ठीक है, ये 3 प्रकार के व्यापार हुआ, समझ में आया होगा। अब आ गए व्यापार में शामिल प्रमुख तत्व कौन कौन सी हैं। आप व्यापार किस चीज का कर रहे हो, माल, आपके पास माल होगा, सेवाएं होंगी, और उसका जो आपने मूल्य तय किया होगा वो होगा, और बाजार होगा। देखिए, माल है आपके पास, ठीक है, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई सेवा देना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपको सेवा दे रहा हूँ, ये सेवा ही है, मैं आपको समझा रहा हूँ, सेवा है ये। और मूल क्या है, मैंने इसके मूल रेट तय रखे हैं कि मान के चलो आप किसी वस्तु के 100 रुपये मैंने फिक्स कर लिए। जैसे कि मान के चलो एक मोमोस है, इसके मैंने रेट फिक्स कर दिए 100 रुपये। ठीक है, मैंने अपने अपने माल के रेट फिक्स कर दिए 100 रुपये। अब मुझे इसके लिए बाजार में तो ढूंढना होगा, मैं घर पर बैठकर तो बेच नहीं सकता। अब इसके लिए मुझे चाहिए एक बाजार, जो कि मुझे यहाँ मिलेगा, जहाँ पर आएंगे कौन, आपको मैं ऊपर ही बता चुका हूँ, खरीदार और विक्रेता। मैं कौन हूँगा, विक्रेता, आप लोग कौन होंगे, खरीदार। तो ऐसे ही होता है बिल्कुल ट्रेड का मतलब। आप लोगों ने सिंपल भाषा में समझा होगा कि ट्रेड होती क्या है, लेन देन को हम ट्रेड कहते हैं। जैसे कि, और इसमें एक बहुत रिस्क होता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेडिंग को आदमियों ने हलवा बना दिया है। लोगों को लगता है कि यार ट्रेडिंग में तो बहुत पैसा है, हम लोग आंखें मीच के पैसा कमा लेंगे। भाई पैसा कमा तो लेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप लोग इसमें एक गलती करते हो, अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हो, तो इसमें बहुत लॉस हो जाता है। और इतनी फटके हाथ में आती है लोगों की कि रातों को नींद उड़ जाती है। तो आप लोग अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो बेसिक सी बातों को सीखते चलिए, और हमारे साथ ट्रेड करेंगे तो आपको 100%, 90% मैं गारंटी देता हूँ आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप बेसिक से सीख कर चलेंगे। आप न्यू ट्रेडर हैं या ओल्ड ट्रेडर हैं, आपको ये बातें ध्यान होनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। और आपको बेसिक सी बातें हम लोग ध्यान में, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।